आज हम बात करेंगे कर्क राशि की, जल तत्व की सबसे भावुक, सबसे संवेदनशील और सबसे देखभाल करने वाली राशि। आपके राशि स्वामी चंद्रमा हैं, जो मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए ग्रहों का छोटे से छोटा बदलाव भी आपके मन पर गहरा असर डालता है। अगले 13 दिनों का यह सफर आपके लिए कैसा रहेगा? कौन से ग्रह आपको आशीर्वाद देंगे और कहां आपको सावधानी का दिया जलाकर रखना है? हम हर पहलू पर बहुत गहराई से और तर्क के साथ चर्चा करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए और चलिए आपके आने वाले कल की इस ज्योतिषीय यात्रा पर हम साथ निकलते हैं। दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले उस समय के ग्रहों के महावातावरण को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस अवधि में 4 प्रमुख ग्रह आपके जीवन की पटकथा लिख रहे हैं और हमें इनके स्वभाव को समझना होगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा आशीर्वाद है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान, विवेक, सौभाग्य, धन और संतान के कारक हैं, और यह आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि बृहस्पति आपकी अपनी राशि यानी आपके पहले घर, आपके लग्न में विराजमान है। पहला घर आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपका पूरा अस्तित्व है। जब ज्ञान का सबसे बड़ा ग्रह आपके अस्तित्व पर ही आकर बैठ जाए तो यह एक दैवीय सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसका अर्थ है कि कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, आपके अंदर सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता बनी रहेगी। आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और आप हर मुश्किल से कोई ना कोई सीख अवश्य निकालेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है शनिदेव का। शनि कर्म, न्याय, अनुशासन, वैराग्य और देरी के कारक हैं, और वे इस समय आपके 8वें घर में वक्री अवस्था में बैठे हैं। 8वां घर ज्योतिष में सबसे रहस्यमय भाव है। यह अचानक होने वाली घटनाओं, छिपे हुए ज्ञान, गूढ़ विज्ञान, पैतृक संपत्ति और जीवन के बड़े परिवर्तनों का घर है। यहां पर शनि का होना यह दर्शाता है कि जीवन के कुछ गहरे और अनछुए पहलुओं को लेकर आपको अनुशासित होना पड़ेगा। और वक्री होने का अर्थ है कि शनि आपको अतीत के कुछ अधूरे कर्मों या अनसुलझे मुद्दों पर फिर से काम करने के लिए कह रहे हैं। यह आत्म मंथन का समय है। तीसरे प्रमुख खिलाड़ी हैं ग्रहों के राजा सूर्य। सूर्य आपकी आत्मा, आपके पिता, आपके आत्मविश्वास और सरकार के कारक हैं। सूर्य इस पूरी अवधि में आपके 4थे घर तुला राशि में रहेंगे। 4था घर आपकी मां, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, वाहन और आपकी आंतरिक शांति यानी सुख का स्थान है। जब सूर्य, जो एक गर्म ग्रह है, सुख स्थान में आते हैं तो यह घर पर आपका प्रभाव बढ़ाते हैं। आप घर के मामलों में नेतृत्व करना चाहेंगे, लेकिन साथ ही यह घर के अंदर थोड़ा अहंकार का टकराव भी दे सकता है। आपका पूरा ध्यान घरेलू जीवन पर केंद्रित रहेगा। और अंत में राहु केतु का अक्ष। राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, इच्छाओं और विदेशी तत्वों का कारक है। वह आपके 9वें घर यानी भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं के घर में बैठे हैं। यह धर्म और आस्था को लेकर आपके मन में कुछ अनकन्वेंशनल या लीक से हटकर विचार पैदा कर सकता है। वहीं केतु, जो वैराग्य और अतीत के ज्ञान के कारक हैं, वे आपके 3रे घर यानी पराक्रम, छोटे भाई बहन और कम्युनिकेशन के घर में हैं। यह भाई बहनों से थोड़ा वैचारिक मतभेद या अलगाव दे सकता है, लेकिन साथ ही आपको अपनी बात रखने की एक सहज क्षमता भी प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि बृहस्पति आपको बुद्धि का कवच दे रहे हैं, शनि आपको जीवन की गहराई दिखा रहे हैं, सूर्य आपका ध्यान घर पर केंद्रित कर रहे हैं और राहु केतु आपको भाग्य और पराक्रम के क्षेत्र में नए प्रयोग करने को कह रहे हैं। अब हम इस महावातावरण के भीतर दिन प्रतिदिन होने वाले ग्रहों के बदलावों का आपके जीवन के हर क्षेत्र पर क्या असर होगा उसे समझते हैं। लग्न में बृहस्पति के कारण आपका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व इस अवधि में सामान्यतः अच्छा रहेगा। आप ज्ञानी और शांत महसूस करेंगे। अवधि की शुरुआत यानी 19, 20 और 21 अक्टूबर आपके लिए मानसिक शांति और सुख के पल लेकर आ रही है। इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि आपके राशि स्वामी चंद्रमा सूर्य के साथ आपके 4थे सुख भाव में युति कर रहे हैं। 20 तारीख को सोमवती अमावस्या है। अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में होते हैं। 4थे घर में यह युति आपको अपने घर, अपनी जड़ों और अपनी मां के करीब ले जाएगी। यह आत्मचिंतन के लिए एक बहुत शक्तिशाली दिन है। 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे एक अत्यंत शुभ गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। यह योग तब बनता है
जब चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो। आपके लिए तो बृहस्पति लग्न में ही है और चंद्रमा चौथे घर में। यह योग ज्ञान और धन का महायोग माना जाता है। इस दिन आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें एक दैवीय मार्गदर्शन महसूस होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। लेकिन अब आते हैं सावधानी के समय पर। जैसा कि डेटा में स्पष्ट चेतावनी दी गई है, 26, 27 और 22 अक्टूबर स्वास्थ्य के लिए नाजुक हैं। क्यों? क्योंकि 25 तारीख को चंद्रमा आपके छठे घर में प्रवेश करेंगे, जो रोग, आरण और शत्रु का घर है। 26 और 27 को वे 7वें घर में रहेंगे, जो लग्न को सीधे तौर पर देखता है, और 28 को भी उसका प्रभाव रहेगा। यह गोचर पुराने किसी रोग को उभार सकता है या आपको बेवजह की चिंता और थकान दे सकता है। इस दौरान बाहर के खाने पीने से बचें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें। 29 और 30 अक्टूबर को चंद्रमा आपके 8वें घर में शनि के साथ युति करेंगे, जिसे विष योग भी कहा जाता है। यह योग मन में एक अनजाना भय, अकेलापन और निराशावादी विचार ला सकता है। आपको लगेगा कि कोई काम नहीं बन रहा। यह शनि के पाठ का एक छोटा सा अनुभव होगा। इस दौरान ध्यान और प्राणायाम आपके लिए रामबाण साबित होंगे। 31 अक्टूबर को तनाव से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि चंद्रमा राहु के प्रभाव वाले भाग्य स्थान की ओर अग्रसर होंगे, जो मन में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। करियर के मोर्चे पर चौथे घर में बैठे सूर्य आपको काम में स्थिरता खोजने के लिए प्रेरित करेंगे। आप वर्क लाइफ बैलेंस पर बहुत जोर देंगे। जो लोग प्रॉपर्टी, इंटीरियर डिजाइनिंग या घर से जुड़े किसी भी काम में हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। 21 और 28 अक्टूबर को बनने वाला गजकेसरी योग आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए वरदान है। इस दिन आप किसी बड़ी मीटिंग में अपनी बुद्धिमत्ता से सबको प्रभावित कर सकते हैं, या आपको कोई ऐसी बड़ी पहचान मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 26 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा गोचर हो रहा है। ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल ग्रह आपके तीसरे घर में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा घर आपके साहस, आपकी मेहनत, आपके कम्युनिकेशन और आपके हाथ से किए जाने वाले कामों का है। मंगल का यहां आना आपके अंदर एक नई जान फूंकेगा। जो काम अब तक रुके हुए थे, आप उन्हें अपनी हिम्मत और प्रयासों से पूरा कर पाएंगे। आपकी मार्केटिंग स्किल्स, आपकी लिखने की क्षमता और आपकी बात करने की हिम्मत, सब में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन 26 से 28 अक्टूबर के बीच, जब स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने को कहा गया है, तब ऑफिस में भी किसी से वाद विवाद में न उलझें। अपने शत्रुओं से सावधान रहें। मेरी कर्क राशि की बहनों, आप तो घर की आत्मा हैं। आपके लिए घर केवल 4 दीवारें नहीं, बल्कि आपका साम्राज्य है, और इस अवधि में ग्रहों की पूरी ऊर्जा आपके इसी साम्राज्य पर केंद्रित है। आइए आपके लिए इसे और गहराई से समझते हैं। यह अवधि आपके लिए सबसे सुखद और संतोषजनक रहने वाली है, खासकर 19 से 22 अक्टूबर के बीच। सूर्य और चंद्रमा दोनों आपके चौथे घर में हैं, जिसका अर्थ है कि आप ही घर की सूर्य यानी केंद्र बिंदु होंगी। दिवाली की सफाई, सजावट, नए नए पकवान बनाना, इन सब कामों में आपको एक अद्भुत आनंद मिलेगा। आपके हाथों में जैसे जादू सा आ जाएगा और घर का कोना कोना आपकी ऊर्जा से चमक उठेगा। 21 अक्टूबर का गजकेसरी योग विशेष रूप से आपके लिए है। इस दिन आपके द्वारा घर के लिए की गई कोई भी खरीदारी बहुत शुभ साबित होगी। परिवार के लोग आपके काम की, आपके प्रबंधन की और आपके स्वाद की बहुत सराहना करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। 22 तारीख की रात से आपका ध्यान घर की सजावट से हटकर अपने बच्चों पर केंद्रित हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी संतान भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 23 अक्टूबर को भाई दूज के दिन आप भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करने का प्रयास करेंगी। लेकिन इसी दिन शाम को चंद्र बुध कष्ट योग बन रहा है। इसका आपके लिए अर्थ है कि बच्चों की किसी जिद या जीवन साथी की किसी बात से आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है। संवाद में कोई गलत फहमी पैदा हो सकती है। इस दिन धैर्य का आंचल थामे रहें और प्यार से बात करें। अब आता है इस अवधि का सबसे महत्वपूर्ण चरण, 26 से 31 अक्टूबर तक, जो सावधानी और आत्म देखभाल का समय है। 26, 27 और 28 अक्टूबर की जो चेतावनी है, वो आपके लिए इस प्रकार है। पहला, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। त्योहारों की भाग दौड़ की थकान अब आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है।
कमर दर्द, पैरों में दर्द या सामान्य कमजोरी महसूस हो सकती है, अपने लिए समय निकालें और आराम जरूर करें। दूसरा, शत्रु। इसका अर्थ आपके लिए पड़ोसियों, किसी रिश्तेदार या घर में काम करने वाले सहायकों के साथ छोटे मोटे मतभेद से है। किसी की कही सुनी बातों पर ध्यान न दें और बहस से बचें। और तीसरा, कर्ज। इसका मतलब है घर के बजट का ध्यान रखना। त्योहारों में हुए खर्चों के बाद अब बजट को संतुलित करने का समय है। अनावश्यक खरीदारी से बचें। 22 और 30 अक्टूबर को जब चंद्रमा शनि के साथ 8वें घर में होंगे तो आपको बहुत अकेला और इमोशनली ड्रेन्ड महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत को कोई नहीं समझता। यह समय किसी से शिकायत करने का नहीं, बल्कि अपने लिए जीने का है। थोड़ा मी टाइम निकालें। जो आपको पसंद है वो करें, चाहे वो संगीत सुनना हो, कोई किताब पे रचना हो या बस शांति से बैठना हो। याद रखिए, आपके लग्न में बैठे बृहस्पति आपको हर स्थिति को संभालने की अद्भुत शक्ति दे रहे हैं। आप ही इस घर की धुरी हैं और जब आप खुश रहेंगी तभी पूरा घर खुश रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि मिलीजुली रहेगी। 19 से 22 अक्टूबर के बीच दिवाली का पर्व है। सूर्य और चंद्रमा चौथे घर में हैं, इसलिए आपका खर्च घर की सजावट, नए वाहन या परिवार की खुशियों पर होना स्वाभाविक है। इसे खर्च नहीं, निवेश समझें। आपके लिए सबसे शुभ दिन है 21 अक्टूबर, महालक्ष्मी पूजन का दिन, जब गजकेसरी योग बन रहा है। यह योग धन के प्रवाह को बढ़ाता है। इस दिन किया गया कोई भी निवेश या धन से जुड़ा कोई भी निर्णय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपको अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। अब बात करते हैं वाणी की। 23 अक्टूबर की रात 8:30 पर चंद्र बुध कष्ट योग बन रहा है। बुध वाणी के कारक हैं, इसलिए इस समय परिवार में किसी से बात करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें ताकि कोई गलत फहमी ना हो। इस दिन भाई दूज भी है, तो विशेष रूप से भाई बहनों और परिवार के साथ बात करते समय बहुत मधुरता और संयम बनाए रखें, अन्यथा छोटी सी बात पर बड़ा विवाद हो सकता है। 24 अक्टूबर को बुध ग्रह आपके 5वें घर में गोचर करेंगे, जो आपकी बुद्धि और सोच का स्थान है। यह आपकी वाणी को और अधिक रचनात्मक और प्रभावशाली बनाएगा। यह अवधि रिश्तों के लिए एक आईने की तरह है जो आपको बहुत कुछ दिखाएगी। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है 19 अक्टूबर। इस दिन शाम 6:23 पर चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है। चंद्रमा मन है और शुक्र प्रेम और सौंदर्य। जब इन दोनों का आकर्षण योग बनता है तो आपके व्यक्तित्व में एक ऐसी कशिश पैदा होती है कि लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। यह दिन प्रेम का इजहार करने, अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक शाम बिताने या किसी भी रिश्ते में आई कदवाहट को दूर करने के लिए साल के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक है। 22 अक्टूबर की रात 10 बजे से लेकर 24 अक्टूबर तक चंद्रमा आपके 5वें घर यानी प्रेम, रोमांस और संतान के भाव में रहेंगे। यह समय प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत ही खूबसूरत रहेगा। आप एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। लेकिन 23 अक्टूबर की शाम को बनने वाला कष्ट योग रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप ला सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी बात नहीं समझ रहा है। इस समय शांत रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। 26, 27 और 28 अक्टूबर को चंद्रमा आपके 7वें घर यानी विवाह और साझेदारी के भाव से गोचर करेंगे। यह समय वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। आपके लग्न पर बृहस्पति हैं जो आपको समझदार बना रहे हैं, लेकिन सामने के घर में चंद्रमा का गोचर आपको भावुक बना सकता है। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के अहंकार के टकराव से बचें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। तो आइए इस पूरी अवधि का सार एक बार फिर से समझ लेते हैं। मुख्य टेकअवे यह है कि यह अवधि दिवाली की खुशियों और पारिवारिक सुख के साथ शुरू होगी, जो बृहस्पति के ज्ञान से संरक्षित है। लेकिन महीने का अंत शनि की परीक्षा और आत्ममंथन का समय है, जहां आपको स्वास्थ्य और रिश्तों में धैर्य का परिचय देना होगा। आपकी सुनहरी तारीखें हैं 19 अक्टूबर, जो प्रेम और आकर्षण के लिए एक अद्भुत दिन है, और 21 अक्टूबर, जो गजकेसरी योग के कारण धन, सम्मान और सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वहीं कुछ तारीखों पर आपको सावधानी बरतनी है। 23 अक्टूबर की रात 8:30 के बाद अपनी वाणी पर कठोर नियंत्रण रखें। 26,
27 और 28 अक्टूबर इस अवधि का सबसे चुनौतीपूर्ण चरण है। स्वास्थ्य, शत्रु और कर्ज, इन 3 क्षेत्रों में अधिकतम सतर्कता बरतें। 29 और 30 अक्टूबर को मानसिक उदासी से बचें और 31 अक्टूबर को अनावश्यक तनाव और ओवर थिंकिंग से दूर रहें। इस अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है अपनी भावनाओं को अपनी बुद्धि पर हावी न होने दें। आपके लग्न में बैठे बृहस्पति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर निर्णय लेने से पहले अपने मन से नहीं, अपने विवेक से पूछें। ग्रहों की चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए और सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए आप कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है बृहस्पति को सक्रिय करना। बृहस्पति आपके रक्षक हैं। उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए हर दिन स्नान के बाद अपनी नाभि और माथे पर हल्दी का एक छोटा सा तिलक लगाएं। हल्दी बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। यह उपाय आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनाएगा और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। दूसरा उपाय है चंद्रमा को शांत करना। क्योंकि आप एक चंद्र शासित राशि हैं, मन को शांत रखना आपके लिए सर्वोपरि है। विशेषकर उन दिनों में जब चंद्रमा वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन में होता है। 31 अक्टूबर को रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए ओम श्रान श्रीं श्रौम स चंद्रमा से नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके मन को स्थिर करेगा और आपको अच्छी नींद देगा। और तीसरा उपाय है शनि और सूर्य का संतुलन बनाना। 26 से 28 अक्टूबर के चुनौतीपूर्ण दिनों में एक सरल उपाय करें। सुबह सूर्य को सादे जल का अर्घ्य दें और शाम को किसी शनि मंदिर में या पीपल के पीईडी के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। यह उपाय सूर्य के आत्मविश्वास और शनि के अनुशासन के बीच एक संतुलन स्थापित करेगा, जिससे आप चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो यह था कर्क राशि के लिए 19 से 31 अक्टूबर 2025 तक का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। मुझे आशा है कि यह गहरा विश्लेषण आपको आने वाले दिनों के लिए तैयार होने में मदद करेगा। याद रखिएगा, ज्योतिष एक टॉर्च की तरह है जो रास्ते में आने वाले गड्ढों और अवसरों को दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तय करना आपके अपने कर्मों और आपकी अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इस दिवाली अपने घर के साथ साथ अपने मन के भीतर भी ज्ञान और प्रेम का दिया जलाएं। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें और अपने लग्न में बैठे देवगुरु बृहस्पति पर पूर्ण विश्वास रखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने कर्क राशि वाले प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को दिवाली के इस पावन पर्व की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव।